ब्याह पाछो हो जाएगा 5 साल जरूरी थोड़ा ईब तक नहीं करे हमने आप पढ़ाई खुद की पढ़ाई करने दे रही हूँ मैं मेरी MSc फाइनल होना है ईब लग शादी का घर में कोई जिक्र को नहीं था तो आने वाली 5 साल भी कोई जिक्र नहीं है मेरी शादी का। ये भाई सर्दियों का टाइम आने लग रहा है तो या तो समस्या है ये गांव में तो मैच भी खुलेंगी चोरी भी होंगी तो गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाए। द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम फिलहाल हिसार जिले गांव गब्बी नगर में जिसती किन्नर भी बोल रहे हैं तो हमारा गिला बेबे जुड़ रही है। पहला भी इसका इंटरव्यू कराया था सरीन दलाल का नामांकन बन जाओ थी 2 विमान जाओ थी तो बहुत सी कमेंट आई है पूछे थे बेबे क्वालिफिकेशन कितनी है कुकर के रुझान चले तो सारी बातचीत करांगे और पूछांगे। देखो समाज में बहुत सी बात भी चल रहा है छोरिया ने लेकर तो इनकी सारी बातचीत पूछांगे। बेबे राम राम। राम राम भी हो। बेबे पहला तुम बता किसा के रुझान मिल रहा गाँव में? बढ़िया रुझान मिल रहा भाई पूरा सपोर्ट है फुल सपोर्ट है 36 बिरादरी की डोर टू डोर जाओ तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ पूरा सपोर्ट मिल रहा है भाई और उस दिन देखी भी होगी आपने कितना सपोर्ट मिल रहा था। बिल्कुल है। और क्वालिफिकेशन की बात आवे तो कितनी के पढ़े लिखे हो आप? मैं MSc फाइनल में हूँ की बार। अच्छा हाँ जी। देखिए बेक समाज में अपना विडम्बना रहा है कि जो छोरी अगर सरपंच बनाएगी नहीं तो कुछ दिन उस पास से उसका ब्याह हो जाएगा तो वो आगे चली जाएगी तो सरपंची में दिक्कत हो कुछ इस तरह की बात भी हुआ है ना भाई 5 साल तक कोई शादी नहीं गांव का विकास जरूरी है ब्याह पाछो हो जाएगा 5 साल जरूरी थोड़ा ईब तक नहीं करे हमने आप पढ़ाई खुद की पढ़ाई करने दे रही हूँ मैं मेरी MSc फाइनल होना है ईब लग शादी का घर में कोई जिक्र को नहीं था तो आने वाली 5 साल भी कोई जिक्र नहीं है मेरी शादी का क्योंकि गाँव का विकास भी जरूरी है और बड़का ने मैं भी सोचू हुआ कि कुछ गाँव में पढ़ा के जाऊँ मैं खुद बड़का ने जी। और जो कर वोट मांगने जाओ घर घर गला है तो कुछ इसी समस्या हुआ है जो ज़्यादा मोटी बड़ी समस्या हो सामाजिक समस्या हो कुछ इसी आई हो? ना भाई मोटी कोई समस्या को नहीं आई पानी की बस यही जो ताऊ चाचे हैं तनख्वाह लेने दूर जाना पड़ा है क्योंकि बेटी बैंक खुलवा दी हमारे गाँव में। हाँ। यह समस्या ज़्यादातर पता है। पेंशन लेने जाओ तो कोई है नहीं हो रहा कोई CSC सेंटर वगैरह है उस पर निकाल लिया? CSC सेंटर वगैरह कुछ नहीं है गांव में मतलब गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में ये बात ही है भाई। और सबसे पहला के काम रहो अभी अगर भी CM बना है तो सबसे पहले के प्राथमिकता रहोगी मैं ये काम करूँगी? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य किस प्रकार सुधार लेना चाहोगे? शिक्षा में जिस तरह स्कूल की कोई हालत नहीं है अब बच्चे बैठ के पढ़ भी ले आराम से। स्कूल की ना स्टाफ की भी कमी है बच्चे की भी कमी है स्टाफ बिना बच्चे भी खेलने जाओगे स्कूल में तो सबसे पहला तो स्कूल की है और स्कूल 8वीं तक का है तो अपग्रेड होना चाहिए स्कूल तो गाँव में क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना अपग्रेड करवाने तक वो दिक्कत को नहीं अपग्रेड हो जाए स्कूल आगे। ये 8वीं तक स्कूल है? हाँ 8वीं तक है। गाँव में पहला भी सरपंच रहे हैं उन्होंने कोशिश नहीं करी है आगे भी अपग्रेड हो। देखिए दादा रैली है सरपंच तो कई साल पहला आपके दादाजी के नाम था तिलक लोकराम तो वो भी रह लिए हैं तो बहुत से सरपंच रह लिए लेकिन सुधार नहीं हो पाया तो आपका मन में यह है कि मैं सुधार करूं? हाँ ईब तो हमें प्राइवेट स्कूलों में करे जाओगे बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेंगे +2 के बाद सरकारी में सोचेंगे तो पहला भी सरकारी में पढ़ाओ उन्हें सरकारी में पूरी सुविधा मिले है बालक ने पढ़ने दी ये मैं खुद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ तो बालक भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ गए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले हुआ है फीस भी कम है ज़्यादा वो भी नहीं है और पढ़ाई भी ज़्यादा है प्राइवेट थे। और पढ़ाई जो कर आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य तो लाइब्रेरी की भी प्राथमिकता रहेगी? लाइब्रेरी की तो प्राथमिकता रहनी चाहिए क्योंकि 50-60 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ ले इतनी बड़ी लाइब्रेरी और वाईफाई की सुविधा तो गाँव में जरूर होनी चाहिए। और क्या सोचा आपने कि मैं बनने के बाद ये काम करूँ मन में उठाए लग रहा जो कर आप भाई ये काम करने हैं गले पानी निकासी है तो नॉर्मल ही बात चलती रहे हैं वो फुटते रहे हैं होती रहे लेकिन कोई अच्छा है ऐसा सोचो आपने कि मैं बनते ये करूँ ताकि नाम भी हो गाँव भी गर्व कराए। जिस तरह ज़्यादातर बड़का में क्रेज हो है UPSC की IPS की कोचिंग कर पूरा क्रेज हो है गांव में नहीं बताऊंगे नहीं बालक इस चीज़ की तैयारी करो मैं नू चाहूँ गांव में कोई तो बालक ऐसा हो कि हमारा IPS और IAS की तैयारी करे लेकिन गांव में ऐसा नहीं है भाई आगे जाके बढ़ावा देवा बालका ने मैं चाहूँ कि मैं उन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ावा दूँ पढ़ाई का मैं क्योंकि जिसे चंडीगढ़ जिसे शहर में जाके वह कोचिंग ले कोचिंग सेंटर हम खुद नो है कि खुद बतावेंगे अब फीस भी कम होगी जिसकी और जिसमें वो अपनी तैयारी भी कर सके सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यानी अपना गाँव में देखा थे आता बड़ा होता है ऑफिसर कम मिला है ज़्यादातर बालक +2 तक है आर्मी के चक्कर में +2 तक कर लेंगे
और अब तो आर्मी में भी 4 साल का हो गया वो, लेकिन ज़्यादा कर BA है। लेकिन बहुत सारे बालक हैं जिन्हें नहीं भी बेरा हुआ है भाई UPSC भी कोई चीज़ हुआ है, IPS वाली भी कोई चीज़ हुआ है, तो उसके में बड़का ने रुझान भाई UPSC IAS की तरह नू बड़े अफसर बना हमारे गांव के बालक भी। एक गाँव में क्रेज है बे खेल कूद करके और आर्मी में जावा है, 6 नंबर भर्ती हुआ है, लेकिन ग्राउंड की कमी हो जाए, रोडा पे दिक्कत आवा है, तो कुछ स्टेडियम तो है ही नहीं भाई हमारे गांव में। स्टेडियम की तो सबसे बड़ी कमी है। बालक अपने तैयारी भी करें, आर्मी की भी तैयारी करें, खेल कूद भी ले, खेल कूद में आगे बहुत सारे हैं और बहुत खेलना ने तो बढ़ावा देना चाहिए। हमारा गांव के बालक खेलने में, हमारा गांव का बालक गोल्ड मेडल लिया है, ब्रॉन्ज में लिया है, तो इस तरह की भी तो गांव में सुननी चाहिए। खेलना में हम बढ़ावा देवांगे, जब हम खुद बढ़ावा नहीं देवांगे तो देवे और कौन है। इब तो सरकार भी छोरियां ने बढ़ावा देने लाई रही, इब छोरी हो उनती भी बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, या फिर कैश का 50% आरक्षण भी दिया गया महिलाओं को। तो छोरियां ना आग आने तो पहला गाँव में थोड़ा होया करता कड़ा भेजेगा छोरी ने, स्कूल तो ला ले, कॉलेज तो ले, किसी भी फील्ड तो ला ले, खेल कूद में ला ले, या फिर इब आप सरपंची में आई हो, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लड़कियां ने बहुत कम नू है भाई, +2 तक पढ़ावा है ज़्यादातर तो गाँव में। मैं नू ही कहूँ हूँ, हमारा गाँव में भी 12वीं तक छोरी पढ़ाई, अपना ब्याह गैल दी, लेकिन ये पास में कॉलेज भी आ गया खेड़ी चौपटा में गवर्नमेंट, तो BA तक का तो वो है। लेकिन कंप्यूटर सेंटर जिस तरह गांव में कंप्यूटर सेंटर खुल जाए तो कंप्यूटर का डिप्लोमा बन जाए, आगे भी काम आओ लड़कियां के, क्योंकि लड़की भी तो चाह है कि माँ में पूरी आज़ादी तक पढ़ा। और कुछ महिला जो घर ठाली भी रह जाए है, उस खातर कोई सिलाई सेंटर वगैरह कोई स्कीम भी है? सिलाई सेंटर जिस तरह कुटीर उद्योग का हो गया, इस तरह के गांव में सेंटर हो नहीं, तो अपना घर का काम करे, अपना उसमें काम करे कि मैं आमदनी भी रहे और काम भी होता रहे। तो गांव राम तक क्या अपील करना चाहिए? गांव राम तक हाथ जोड़ के मेरी यह अपील है कि मैंने वोट दियो, क्योंकि मैं गांव का विकास करना चाहूँ। बहू है, छोरे हैं, उन्हें दोबारा मौका मिल जाएगा, लेकिन मैंने दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं आखिरी 5 साल अपनी बेटी, आपके गांव की बेटी बन के न आपके गांव का विकास करना चाहूँ, तो हाथ जोड़ के यह अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दियो। एक और बे लास्ट सवाल है, नुको ही बाप कहो सेवा करूँगी मैं गांव की, लेकिन सेवा कुछ और पलट जाए बनने के बाद, क्यों अपना घर लायक जेब भरना है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? भाई माँ मैं तो नू चाहवा हाँ, जब भगवान करे अच्छे दिन देवे मैं सरपंच बन जू हूँ, तो जो सरपंच की सैलरी आवा है नी, वह भी जो गरीब परिवार हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब है, तो उनका मैं लगा दें। यानी दिल में जज्बा है, दिल में जज्बा है मेरा कि मैं सारे की सेवा करूँ। अब मैं नहीं है कि मैं मेरा घर भरे जाऊँ, तो गांव राम ने सारा ने वोट दे के सरपंच चुनी हूँ, तो मैं नू को नहीं चाहती गांव राम नू कवा एक छोरी खावे है नू करे ना। गांव राम तो यह है कि भाई मैं गरीबा की सेवा में लगाऊँ, उसने जिस गांव में ज़रूरत है मेरी जो वह उनका अगर पंचायत की सैलरी आया करे तो वह गरीब परिवार में लगाए। देखो भाई देखा जी सारी मौज है आपके, लेकिन आप इनू चाहो हो कि नाम बने, अच्छा नाम चल रहा है भाई, छोरी थी छोरी नहीं हो बढ़िया काम करे, आपका दिल में यही चल रहा है? मेरा नाम भी होगा, दादा का नाम भी होगा, सबसे बड़ा है मेरा गांव का नाम होगा भाई, उस गांव की छोरी हिसार डिस्ट्रिक्ट की छोरी और सरपंच बनी ये होगा। चलो बेबे धन्यवाद भाई। तो बेबे तो बात करी है सरीन दलाल तय, इनके विचार पहला भी लिए थे विकास पे लेकर, आज थोड़े और थे अलग थे, पूछे है, सारी बातचीत करी है, तो इनके विचार पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपने? अच्छा, एक न्यूज़पेपर भी छप रहा बेबे का, तो इसमें ये घोषणा जो करी है, देखो वो बोल रहे बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख लियो वीडियो रोक कर, तो सारी देख कर, और जो घोषणा पत्र में इतनी दिया है वो अखबार में छप रहा है, तो ये देख लियो। और इस वीडियो ने आपने ये तरला के बेबे देखिए कौन से ये नीचे फोटो है, ये नीचे हमने अखंड भारत संदेश यात्रा निकाली थी। अच्छा। अप्रैल में ये थी, 11 अप्रैल तक और 18 अप्रैल के बीच में निकली थी। इसका 2021 में 2022 में अप्रैल में। तो मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा के ना वह स्टार्ट करी थी चंडीगढ़ CM हाउस तक। तो उसमें मैंने सम्मान मिला था, क्योंकि यात्रा का नेतृत्व मैं कर रही थी। 130 लड़की थी यात्रा का मैं टोटल, और यात्रा की संयोजक के तौर पर मैंने काम करा था, तो CM ने सम्मानित करी थी मैं। ये कृषि मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित हुई थी। ये विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी।
हाँ, तो उन्होंने सम्मानित करी थी। ये मातृशक्ति सम्मान मेरी माता को मिला था जी। और ये हम 130 लड़कियां गई थी यात्रा में, जो नेतृत्व किया था मैंने यात्रा संयोजक के तौर पर। 130 लड़कियां न लेके हमारे साथ में ना तो कोई टीचर था और आजकल तो नुगा कर एक छोरी ने गुनगा अलग आप संयोजक बन रहे थे? हाँ, मैं यात्रा संयोजक थी। पूरी यात्रा मेरे अंडर में थी। यात्रा का जो चलो भाई थोड़ा बहुत काम करवाना है, वह पर्दे पीछे थे, लेकिन यात्रा की संयोजक मैं थी। पूरी यात्रा 130 लड़की 7 दिन तक हमने खुद संभाली। यानी कुछ एबिलिटी देखी होगी, इसी कारण तो अब तक जिम्मेदारी देगी थी, पूरी जिम्मेवारी मिली थी, क्योंकि घर के तो एक लड़की की जिम्मेवारी कौन देवा, लेकिन मैं खुद के कंधा पे 130 लड़कियां जिम्मेवारी लेके चल रही थी। 130 लड़कियां था, साथ लेके चल रही थी जी। चलो ठीक और है। 7 दिन तक यात्रा चली थी। दिन रात छोरिया का ख्याल रखना सारा वो है, सारी जिम्मेवारी हमारे पे थी, तो इसका मैं पूरा वो दे रही थी। सारा अच्छा किया है। हाँ चलो ठीक है बेबे। ठीक है भैया। तो बातचीत करिए बेबे, तो यार सारे विचार लिए हैं, तो इन विचार अब आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि जो समाज में कुरीतियाँ है वह भी दूर हो सके, और इस वीडियो को ये विचार यहीं साझे होते रहे। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।